Hey, what's up guys? Welcome back to channel. I hope you are doing great. So आज guys फिर से संडे स्विंग की वीडियोस आ चुकी है एंड डेफिनेटली इस वीक हमारे पास 4 to 5 पेयर्स हैं. सो पूरे पेयर्स को मैं इजीली A to Z ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि अगले वीक मैं कौन से पेयर में किस टाइप की सिनेरियो बनेगी, फिर मैं उसमें ट्रेड लेने वाला हूँ. A to Z उसमें हम डिस्कशंस करने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को. सबसे पहले देख लेता हूँ कि मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं. तो यस, रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से हो रहा है. तो सबसे पहला मेरा जो पेयर होने वाला जो कि मैंने टॉप लिस्ट पे रखा है वो है गाइस यूरो CHF. अब यूरो CHF को मैं टॉप डाउन एनालाइज करता हूं. तो मैं गया वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे. वीकली आवर टाइम फ्रेम आप क्लियरली देख सकते हो कि वीकली आवर टाइम फ्रेम एक बेरिश है बिकॉज दिस इज अ लोअर लो लोअर हाई. यहाँ से लोअर लो ही बनाएगी. और यहाँ पे एक और कंफर्मेशन है जो कि है गाइस EMA एंड प्लस इंगल्फिंग कैंडल. सो अगर यहाँ पे टेक्स्ट के हिसाब से लिखना चाहे तो टेक्स्ट के हिसाब से आप लिख सकते हो, जो कि मैं समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, बस आप समझ जाना, ठीक है. तो टेक्स्ट के हिसाब से आप लिख सकते हो जो कि है वीकली. मेरा W काम नहीं कर रहा गाइस, दैट्स व्हाई सॉरी. वीकली जो है वो है बेरिश एंड वीकली बेरिश हो गया एंड अबव बिलो सॉरी BELOW below the EMA and guys weekly bearish engulfing. Bearish engulfing कैंडल. तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है. वीकली बेरिश है और बिलो द EMA है एंड वीकली बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है. देन आई गो टू द डेली आवर टाइम फ्रेम एंड डेली आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन रही है. जो कि पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है ब्रेक रिटेस्ट बाय एंड यहाँ पे भी है रेसिस्टेंस ब्रेक रिटेस्ट बाय और ब्रेक रिटेस्ट सेल. तो ये पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर देखने की कोशिश करें तो ये एक वाली सपोर्ट 1 2 3 एंड ये 4 और बैक में देखने की कोशिश करें तो बैक में नहीं है, ठीक है. एंड यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो एक प्यारा सा लेफ्ट हेड राइट शोल्डर पैटर्न भी बन रही है. दिस इज अ लेफ्ट, दिस इज अ हेड एंड दिस इज अ क्लियर राइट. अब यहाँ पे रिटेस्ट के बाद मैं सेल कर दूंगा. सिंपल लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बहुत प्यारा देखने को मिलेगा जो कि आप क्लियरली देख सकते हो. लेफ्ट हेड एंड राइट. अब राइट का ब्रेकडाउन हो चुकी है, वेटिंग करेंगे रिटेस्टमेंट का, फिर मैं सेल कर दूंगा. तो ये गाइज हमारा पेयर रहने वाला है इस वीक यूरो CHF. नेक्स्ट जो पेयर हमारे पास है वो GBP NZD एंड GBP NZD को भी मैं एक बार ब्रेक डाउन कर देता हूं. तो सबसे पहले वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हो इट्स अ बेरिश बिकॉज दिस इज अ लोअर लो एंड दिस इज अ लोअर हाई. यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल बन के आई है. तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो EMA को टच करने के लिए डेफिनेटली गिर सकती है नीचे. फिर मैं गया डेली आवर के टाइम फ्रेम पे. डेली आवर के टाइम फ्रेम भी बेरिश है बट इट इज़ अबव द EMA. तो लेकिन थोड़ा लिटिल बिट ये स्केरी है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो वीकली आवर टाइम फ्रेम जो है डेली आवर टाइम फ्रेम में वो बेरिश है बिकॉज दिस इज़ अ लोअर लो, दिस इज़ अ लोअर हाई एंड यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद वो नीचे आ रही है. क्योंकि यहाँ पे मैं फिबोनाची लगाने की कोशिश करूँ तो ऑफकोर्स मार्केट जो फिबोनाची के 50% एरिया से ही गिरी है. और यहाँ पे एक जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो कि ये वाला है ब्रेक रिटेस्ट बाय सपोर्ट एंड यहाँ पे ब्रेक रिटेस्ट बाय. अब यहाँ से ब्रेक रिटेस्ट सेल आ सकती है. एंड दूसरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ ये वाला ब्रेक रिटेस्ट बाय सपोर्ट ब्रेक रिटेस्ट सेल एंड ब्रेक रिटेस्ट बाय. तो ये वाली एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. फिर मैं गया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एंड 4 आवर टाइम फ्रेम इट्स करंटली बी अ बुलिश बिकॉज दिस इज अ लोअर लो, दिस इज अ लोअर हाई. इसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो दिस इज अ हायर हाई राइट नाउ. सो दिस इज अ हायर हाई एंड दिस इज अ हायर लो गाइस, ठीक है. दिस इज अ हायर लो और मार्केट अब इसी के जोन के अंदर परफॉर्म कर रही है तो इट्स अ बुलिश. बट अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है बिकॉज दिस इज अ लोअर लो एंड दिस इज अ लोअर हाई. और मार्केट जब लोअर हाई का रिटेस्टमेंट करने के लिए गई है और यहाँ पे एक काइंड ऑफ सपोर्ट है, इसका ब्रेक डाउन करके एक प्यारा सा इंगल्फिंग बना दे 2 आवर या 4 आवर के कैंडल के हिसाब से, देन यहाँ पे काइंड ऑफ मैं सेल कर दूंगा. तो ये होने वाली हमारी नेक्स्ट ट्रेड GBP NZD. आप इसको चेकआउट कर लेना. नेक्स्ट हमारा जो ट्रेड होने वाला है वो है गाइज NZD CAD. तो NZD CAD को भी मैं वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करता हूँ. तो वीकली आवर टाइम फ्रेम इट्स क्लियरली बुलिश बिकॉज गाइज
दिस इज़ अ हायर हाई, दिस इज़ द हायर लो, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है तो इट्स बुलिश एंड बट इट इज़ बिलो द ईएमए और मार्केट इसी वाली ईएमए से झटके खा के मार्केट नीचे गिर चुकी है। ठीक है गाइस, अब यहाँ से गिरने की पॉसिबिलिटी है लेकिन कुछ खास कन्फर्मेशंस नहीं है। ठीक है, देन आई गो टू द डेली आवर टाइम फ्रेम। डेली आवर टाइम फ्रेम जो है वो बेरिश हो चुकी है बिकॉज दिस इज द हायर हाई, दिस इज द हायर लो, दिस इज द हायर, दिस इज द हायर लो की, और लेकिन ये सब बड़ा है तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और बिकम दिस इज द न्यू लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई। अब यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करें तो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये बन रहा है, एक सॉलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करें तो नहीं बन रहा है। फिर एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये रहा। तो अब मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जाके देखूंगा तो मुझे बस एक ही सिनेरियो चाहिए, वो है 4 आवर भी बेरिश हो चुके हैं बिकॉज दिस इज अ लोअर लो, दिस इज अ लोअर है। मुझे एक रिट्रेसमेंट चाहिए, एक 4 आवर का रिट्रेसमेंट यहाँ कहीं के या फिर यहाँ कहीं के आसपास, देन मैं सेल करूँगा। तो ये भी हमारा पेयर रहने वाला है गाइस, इसको भी चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट पेयर जो है वो हमारा कैड JPY, इसको भी टॉप डाउन एनालाइज करता हूँ वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे। आप क्लियरली देख सकते हो इट्स अ बुलिश बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर ही कुछ इस टाइप से है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, बैंकिंग हायर है, सिंपल। एंड यहाँ पे मैं वीकली का फिबोनाची लगाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो मार्केट जो वो फिबोनाची के जोन से ही ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। देन मैं गया डेली आवर के टाइम फ्रेम पे। डेली आवर टाइम फ्रेम इट्स ऑल्सो बी अ बुलिश बिकॉज दिस इज अ लोअर लो, दिस इज अ लोअर हाई, इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो दिस इज द हायर हाई एंड दिस इज अ हायर लो। और इस हायर लो के बीच में दो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये रहा। ठीक है, तो मेरा पॉसिबिलिटीज़ है या तो मार्केट जो है गाइज इस वाले जोन से ऊपर जाए देन आई कम्प्लीटली बाइट, या फिर इस वाले जोन से जाए देन आई कम्प्लीटली बाइट। तो यहाँ पे दो सिनेरियो बन रही है। फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि 4 आवर के टाइम फ्रेम मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप है, जो भी बोलो, लेकिन कल का मार्केट खुलने का वेट करते देखते हैं किस टाइप से कैसे क्या पॉसिबिलिटी है। दैट्स व्हाई इसको मैंने नंबर 4 पे रखा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारे पास पेयर है वो है USD CHF। इसको भी टॉप डाउन एनालाइज करते हैं तो वीकली आवर टाइम फ्रेम इट्स अ बेयरिश बिकॉज दिस इज लोअर लो, दिस इज लोअर हाई, और यहाँ पे इंगल्फिंग का कैंडल आके इवनिंग स्टार पैटर्न बनी है और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक और रेड कैंडल बना सकती है नीचे के साइड में। देन मैं गया डेली आवर के टाइम फ्रेम पे एंड डेली आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट है, ब्रेक टेस्ट बाय, यहाँ पे रेसिस्टेंस बन गए, ब्रेक टेस्ट यहाँ से नीचे गिर सकती है, दूसरा सपोर्ट ये रहा। अब यहाँ पे मार्केट जो है बेरिश है बिकॉज दिस इज अ लोअर लो, ये है लोअर हाई, ये है इसके बीच में एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दो एरिया ऑफ, तीन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो मार्केट तीनों में से किसी से भी टकरा के नीचे गिरेगी तो हम उसको कंज्यूम करेंगे। इससे भी हम सेल कर सकते हैं, इससे भी हम सेल कर सकते हैं, और इवन मैं इससे भी सेल कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज यहाँ पे जो है वो EMA आ चुकी है और EMA कुछ इस टाइप से सपोर्ट करेगी और यहाँ कहीं के आसपास एंट्री मिलेगी, देन सेल इट। सो यही है सीन गाइस, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे गाइस डेली आवर पे एक इंगल्फिंग कैंडल भी आई है। फिर मैं गया 4 आवर के टाइम फ्रेम में, आई नीड अ 4 आवर कैंडल एटलीस्ट कि मार्केट यहाँ कहीं के आसपास जाए। फिर यहाँ पे 4 आवर या फिर 1 आवर पे शिफ्ट अप स्ट्रक्चर, देन आई सेल इट। तो यही है गाइस हमारे संडे स्विंग की 5 पेयर, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पेयर है। स्टार्ट होते ही हमें ट्रेड मिल सकती है, इस टाइप से पेयर मैंने ढूंढ के निकाले हैं। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, टेक केयर एंड बाय बाय।